नमस्कार जनता, की हालचाल। आ गया मैं आप लोगों के लिए फिर से नई वीडियो लेकर। टाइम पास अपन करते नहीं है, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। तो आज बात करेंगे हमारे देश में रहने वाली मिडिल क्लास जनता के बारे में। मतलब हमारे देश में मिडिल क्लास में पैदा होना कैसा है, जैसे कि भगवान का उस व्यक्ति को श्राप लग गया हो कि तुम मिडिल क्लास में पैदा हो जाओ। एक बार मिडिल क्लास में पैदा हो गया तो जिंदगी भर स्ट्रगल ही करना है। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। हमारे देश में आज के दिन में अगर मजदूरों के बाद कोई सबसे ज्यादा परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड कोई है तो वो लोग हैं जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। तो बात ऐसी है कि हमारे देश के जो मजदूर लोग हैं, जो लॉकडाउन के बाद जिनके धंधे खत्म हो गए हैं और उन्हें नौकरियों से या फिर मजदूरी से निकाल दिया गया है, वो अपने अपने घर लौट रहे हैं। सरकार जितना हो सके उनकी सहायता करने की भी कोशिश कर रही है। हाँ, वैसे तो कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रेन मुंबई से निकलती है गोरखपुर के लिए और पहुंच जाती है उड़ीसा। ठीक है, मजदूर एक ग्रुप में जाते हैं, हाईवे में एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है या फिर इसी तरह की घटनाएं हो रही है। तो सरकार कोशिश कर भी रही है, लेकिन कोशिश अच्छे से सफल नहीं भी हो पा रही है। लेकिन फिर भी सोनू सूद जैसे कुछ लोग हैं जो आगे आ रहे हैं और मजदूरों की मदद के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब बात उन लोगों की जिनका कोई है ही नहीं, ना उनके लिए सरकार कोई मदद करती है, ना कोई इंसान आके उनकी कोई मदद करने की कोशिश करता है। मिडिल क्लास पीपल। तो देश में जो सबसे बड़ी ये विपत्ति आई हुई है, इससे सबसे ज्यादा परेशान मिडिल क्लास की जनता कैसे है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की या फिर उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी अभी लाखों का कर्ज लेके इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर किसी ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था और अपने अपने स्ट्रीम्स में पढ़ाई करके अभी अभी जॉब पाई थी। उनकी नौकरी शुरू होने से पहले ही, नौकरी परमानेंट होने से पहले ही नौकरी चली गई, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपनी एम्प्लॉयज को निकाल रही है, क्योंकि कंपनीज के पास सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं है। हाँ, तो अब जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि धोबी हैं, नाई है या फिर किसी छोटे मोटे दुकान में काम करते हैं या छोटी मोटी दुकान को चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं या फिर बस के कंडक्टर वगैरह हैं, जो लोग मिडिल क्लास में आते हैं, इन लोगों के पास तो हेल्प का भी कोई साधन नहीं है। जो बिल्कुल ही मजदूर और बेसहाय लोग हैं, उन लोगों के पास तो फिर भी मदद के कुछ साधन है। राशन कार्ड है, उन्हें राशन, आटा, चावल, दाल मिल जाएगा। उनके पास फ्री गैस कनेक्शन है। बहुत सारी जगहों पर नहीं भी है, पर कुछ जगहों पर तो जरूर है। अब मिडिल क्लास वाले लोगों ने सरकार के कहने पे गैस की सब्सिडी भी छोड़ दी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोगों का एक जगह पे फिक्स घर नहीं होता है, ट्रांसफरिंग जॉब होती है, तो उन लोगों के पास राशन कार्ड भी अवेलेबल नहीं है। अब वो लोग मदद के लिए किसके पास जाएं? कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कहीं कहीं पे सरकार अगर खाना वगैरह, राशन वगैरह बांट भी रही होती है, सहायता बांट भी रही होती है, वहां मिडिल क्लास का आदमी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं जा पाता है कि उसका स्वाभिमान बीच में आ जाता है। अब वो अपने स्वाभिमान के चक्कर में उस लाइन में न जाके लग सकता है, ना उनके घर पे कोई आके मदद पहुंचा के जाएगा, तो वो मिडिल क्लास का आदमी कहाँ जाए? सरकार ने अपने कमाई के तो हर साधन खोल रखे हैं। सरकार ने दारू की दुकानें चालू कर दी, ट्रेन चालू करवा रहे हैं, हवाई जहाज चालू करा रखी है। इनकम टैक्स में कोई बहुत ज्यादा छूट ना मिडिल क्लास को है ना हाई क्लास को है। ठीक है, लो क्लास तो खैर अभी इनकम टैक्स के दायरे में आते नहीं है। साथ ही सरकार ने बहुत हद तक पेट्रोल पंप्स को भी चालू कर रखा है सेम रेट पे, कोई उसमें भी रियायत नहीं दी है। तो सरकार अपनी कमाई के सारे साधनों का ध्यान रखती है, पर मिडिल क्लास के तो कमाई का साधन बंद है, तो मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएं? मिडिल क्लास की जो जनता है उनको स्कूल की फीस भी देनी है, बच्चों की यूटिलिटी बिल भी देनी है, यानी कि बिजली और पानी का बिल, उसमें भी कोई छूट नहीं है। गैस का भी खर्चा उन्हें देखना है, अपना घर भी चलाना है, उसके साथ साथ अगर अपने नीचे कोई काम कर रहा है एम्प्लॉय तो उसे सैलरी भी देनी है। तो मिडिल क्लास जनता के घर पे पैसे का पेड़ थोड़ी लगा हुआ है कि वो सबको अपने अपने बिल भी भरेगी, पैसे भी देगी और अपना घर भी चलाएगी। कुछ ना कुछ तो मिडिल क्लास के लिए भी रियायत देनी चाहिए थी सरकार को, कुछ ना कुछ मिडिल क्लास की सहायता के लिए भी सरकार को प्लान बनाने चाहिए थे। अब कुछ मिडिल क्लास के वो लोग भी हैं, यानी कि प्राइवेट टीचर्स हैं, प्राइवेट होम ट्यूशन चलाने वाले लोग हैं, या फिर ट्यूटर लोग हैं, या फिर कोई अलग तरह की क्लासेस चलाने वाले लोग हैं, जिनकी जो कमाई के साधन है वो बिल्कुल अभी बंद है। वो लोग क्या करें? उन लोगों के पास भी कोई चारा नहीं है अभी। लेकिन हाँ, अब फिर भी उन्हें घर तो चलाना ही है, उन्हें अपने जितने भी काम है वो सब कुछ करने हैं। तो अब मिडिल क्लास का आदमी क्या करे? कुछ ऐसा सरकार प्लान नहीं कर सकती है
कि जैसे वो गरीबों को या फिर जो लोग राशन कार्ड या फिर बीपीएल के अंदर आते हैं उनको जिस तरह से राशन दे रहे हैं, तो मिडिल क्लास को फ्री में ना दें, कुछ रेट कम करके दे दे, ताकि मिडिल क्लास का स्वाभिमान भी खराब ना हो और सहायता की जगह सहायता भी हो जाए। क्या सरकार कुछ ऐसा नहीं सोच सकती है? सरकार को एक बार इस बारे में तो ध्यान मेरे हिसाब से जरूर देना चाहिए। अब हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ जगहों पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहीं पे कोशिश भी करती है सहायता पहुंचाने की या फिर किसी तरह से हेल्प करने की, तो ये बिल्कुल चेक नहीं करती है कि सबको बराबर मात्रा में हेल्प मिल पाया है कि नहीं मिल पाया। अरे 100 लोग हैं, उन लोगों में से 10 लोगों की हेल्प हो गई और 90 की हेल्प नहीं हो पाई, तो फिर ऐसे किसी भी तरह की योजना का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। योजना का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंच पाए। अब 100 में से 10 को लाभ पहुंच रहा है तो उसका तो कोई मतलब वहां पे सही मुझे नजर आता नहीं। तो मेरी अंत में सभी मिडिल क्लास जनता की तरफ से यही सरकार से अपील है कि थोड़ी बहुत तो यार मिडिल क्लास पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। इसी के साथ दोस्तों आज के वार्तालाप को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और वीडियोस लेके आता रहूं। जय हिंद, जय भारत।